हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इकोनॉमिक लेसन्स। मैं नवीन गोस्वामी आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के नए टॉपिक डेप्रिसिएशन में। तो डेप्रिसिएशन क्या है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बाद में कई बार ऐसी स्टूडेंट्स के हमारे पास में रिव्यूज आए कि भाई हमको डेप्रिसिएशन सही से क्लियर नहीं हो पाता कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में लगता किन चीजों पर है और होता क्या है। तो आज इसका पूरा रिव्यू लेकर के हम आए हैं कि ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसको सही से समझ लीजिएगा। 7 से 8 मिनट का ये पूरा वीडियो रहेगा और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो डेप्रिसिएशन आपको उम्मीद है कि पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन इट रेफर्स टू द फॉल in the value of goods due to normal wear and tear, passage of time, and change in technology is called depreciation। तो depreciation क्या है, जब किसी भी गुड की वैल्यू में फॉल होता है, जब किसी भी गुड की वैल्यू कम हो जाती है, किसकी वजह से? 3 चीजों की वजह से। सबसे पहला क्या? नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब क्या है? जब किसी भी गुड की वैल्यू उसके टूट जाने, उसके खराब हो जाने की वजह से, जब किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बाइक खरीदी, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, चलो मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा था आज से 1 साल पहले। तो जब मैंने वो मोबाइल फोन खरीदा तो उसकी वैल्यू 20,000 रुपए थी। ठीक है, 20,000 रुपए उसकी वैल्यू थी और 20,000 आज की डेट में 1 साल के बाद उसमें थोड़े स्क्रैचेस भी पड़ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हैंग होना शुरू हो गया और आज की डेट में जब मैं उसको मार्केट में सेल करने के लिए जाता हूं तो उसकी वैल्यू मुझे क्या होती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर थोड़ी मिलेगी, 20,000 रुपए थोड़ी मिलेगी, उसकी वैल्यू मुझे कम होकर के मिलेगी। हो सकता है कि 10,000 मिले, हो सकता है कि 12,000 मिले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्राइस जो है बहुत तेजी से कम होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू जो अदर गुड्स है उनके प्राइस के, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनका प्राइस बहुत ज्यादा, जैसे मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर आपका टीएफटी हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी आपका है, आईपोड हो गया। तो ये सारे जो इनकी वैल्यूज जो है वो बहुत तेजी से डाउन होती है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन बहुत तेजी से लगता है। ठीक है ना, तो किसी भी टूट गया फोन, मेरा स्क्रीन टूट गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। क्लियर है ना? मतलब पहली चीज क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर, जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में कमी आती है। दूसरा क्या है, पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि भाई उस वस्तु की कीमत में या उस गुड की कीमत में या उस कमी किसकी वजह से आई? टाइम बीत जाने की वजह से। किसकी वजह से आई? टाइम बीत जाने की वजह से। अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को एक और बार। ठीक है, उसके बाद में क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये 4 चीजें हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन लगता क्यों है, मतलब कि डेप्रिसिएशन किसी भी गुड की वैल्यू में होता क्यों है। ये 4 चीजें हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी से उसको समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। मैंने एक बाइक खरीदी आज से 1 साल पहले, मैंने एक बाइक खरीदी जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, तो जब मैंने वो बाइक खरीदी तो वो 1 लाख रुपए थी और 1 साल के बाद में आज जुलाई 2020 में जब मैं उसको रीसेल करने के लिए गया तो जो डीलर था उसने मुझे ये कहा कि आपकी जो वैल्यू है बाइक की, ये आज की डेट में 70,000 रुपए है। कितनी है? 70,000 रुपए। मैंने कहा अच्छा, 1 साल पहले ये 1 लाख रुपए की खरीदी मैंने, तो आज ये 70,000 की कैसे रह गई?
तो उसने मुझे एक सिंपल सी बात कही कि सर देखो, पहली चीज तो ये कि जो आपकी बाइक है 1 साल चल गई, रोड पे चली है तो इसके टायर भी घिस गए, मतलब इसमें नॉर्मल वियर एंड टियर हो गया, टायर घिस गए इसके। उसके बाद में इसका क्लच सेट जो है वो थोड़ा सा घिस गया, उस चेन सेट जिसको बोलते हैं क्लच सेट, चेन सेट, वो घिस गया इसका। थोड़ा सा जो है स्क्रैचेस भी लगे हैं बाइक के अंदर में, कहीं पे लगी हुई है, कहीं मडगार्ड इसका टेढ़ा और हल्का सा, तो जिसकी वजह इसमें जो है रिपेयरिंग का खर्चा आएगा। तो इसीलिए जो है इसकी वैल्यू जो है आपको 70,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकती। तो पहली चीज तो ये हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल वियर एंड टियर, जिसकी वजह से मेरी बाइक की वैल्यू 30,000 रुपए कम हो गई। दूसरा क्या है, पैसेज ऑफ टाइम। उसने कहा कि सर ये मॉडल पुराना भी हो गया, 2019 में आपने ये खरीदी, 2020 में तो नए मॉडल की गाड़ियां आ गई, और अब ये 1 साल पुरानी गाड़ी कौन खरीदेगा। और 1 साल पुरानी गाड़ी अगर कोई खरीदता भी है भाई, तो वो क्या करेगा, उस कीमत पे तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, वैसे वैसे ये आपकी चीज, ये आपकी बाइक जो है, इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर आपने ये बाइक चलाई नहीं भी होती ना, 1 साल खड़ी रहती है आपके घर में, तब भी इसकी वैल्यू कम हो जाती, तब भी इसको 1 लाख रुपए में कोई वापस नहीं खरीदता। तीसरी बात उसने मुझे ये बताई कि इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि आज सर आपने जब 1 साल पहले ये बाइक खरीदी तो ये बाइक में उस टाइम पे नहीं थी, तो उसने कहा कि भाई 1 साल के अंदर में इसका जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो गई, नई तरह की बाइक्स आ गई हैं, तो इसीलिए जो है इसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो गई होगा, मतलब कि इसकी वैल्यू कम होनी ही होनी है। इसके बाद में क्या है, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी भी कंज्यूमर का या किसी भी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि आज कोई फैशन चल रहा है, 1 साल के बाद में फैशन चेंज हो गया, कोई और चीजें लोग खरीदने लग गए, ठीक है ना। जैसे कि मेरी बाइक अगर मैं बताऊं आपको, तो बाइक जो है वो जब मैंने 1 साल पहले खरीदी तो उस टाइम पे वो लेटेस्ट थी, लेकिन 1 साल के अंदर में बहुत सारी नई चीजें आ गई, तो लोगों का रुझान जो है वो किसकी तरफ चला गया, जो नई चीजें हैं उनकी तरफ, मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा बदल गया है। तो इसी तरह से क्या है, ये 4 चीजें जो हैं, ये जिनकी वजह से किसी भी गुड की या सर्विस की या किसी भी कमोडिटी की वैल्यू के अंदर में क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है। नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, एक समय बीत जाने की वजह से, उसमें टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से, या फिर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने की वजह से क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है उसकी वैल्यू के अंदर में। अब आते हैं क्या, ग्रोस और नेट वैल्यू क्या होती है, ये ध्यान से समझना कि ग्रोस और नेट वैल्यू होती क्या है। ग्रोस और नेट वैल्यू का मतलब ये है कि ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू, ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू। ग्रोस वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये है एस्टिमेटेड वैल्यू। क्या है ये, एस्टिमेटेड वैल्यू। किसी भी चीज की वैल्यू हो सकती है, जिसके आगे ग्रोस लग गया, इसका मतलब ये क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू है उस चीज की। जैसे ग्रोस सेविंग हो सकता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ग्रोस इनकम हो सकता है, ग्रोस एक्सपेंडिचर हो सकता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब किसी भी चीज में जब ग्रोस लग जाता है तो इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। और नेट वैल्यू का मतलब होता है इट इज द एक्चुअल वैल्यू। क्या होती है ये, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है ये, ठीक है ना। और ये क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू है ये। एस्टिमेटेड वैल्यू है ये, ठीक है ना। और ये नेट वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू है, जो कि एक्चुअल में है, एक्चुअल में जो सेविंग की गई है, एक्चुअल में जो इनकम है, एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर किया गया है, एक्चुअल में जो मतलब एक्चुअल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक्चुअल नेशनल प्रोडक्ट है, कोई भी चीज हो सकती है ये, जिसके आगे नेट लगा हो, इसका मतलब क्या है, वो एक्चुअल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने ये एज्यूम किया, इस चीज का एस्टिमेशन लगाया कि 1 साल के अंदर, जैसे हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एस्टिमेट लगाया कि पूरे साल के अंदर में, इस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम हमारी होने वाली है, ठीक है ना। 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम होने वाली है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअल में जो है वो कितनी रह गई, 90,000 करोड़ रुपए रह गई। 1 लाख करोड़ रुपए माना तो 1 लाख करोड़ क्या है, वो
1 लाख करोड़ रुपए क्या है, वो ग्रोस वैल्यू है, क्योंकि वो एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है ना, क्या है वो एस्टिमेटेड वैल्यू, गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा, लेकिन लास्ट में मिली कितनी, 90,000 करोड़। 90,000 करोड़ रुपए क्या आई, ये एक्चुअल वैल्यू आई या एक्चुअल इनकम आई। तो इसमें डेप्रिसिएशन क्या हो गया, डेप्रिसिएशन मतलब कि 1 लाख सोचा था हमने, लेकिन 90,000 आई, तो 1 लाख माइनस 90,000 इजिकल टू 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि ग्रोस और नेट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो भी क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। वो भी क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब एक और इसकी एक और डेफिनेशन हो गई क्या, इट इज द डिफरेंस ऑफ ग्रोस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू का डिफरेंस भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ये किसी भी चीज पर लग सकता है। क्लियर है। तो आज का यही टॉपिक था, ये डेप्रिसिएशन आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आया होगा। नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को जो है रिवर्स करके देख लो, ठीक है ना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स, और आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।